हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में जो आपका राजस्थान रीट का 24 जुलाई 2022 का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, तो 24 जुलाई 2022 में पूछे गए रीट के सभी क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। जब आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करेंगे तभी मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगी। से पृथ्वी की दूरी है ऑप्शन डी 149 मिलियन किलोमीटर। अगला है कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन लेता है। ऑप्शन बी बुध ग्रह। अगला है भारत का प्रामाणिक देशांतर कितना है। ऑप्शन ए 82.5 डिग्री। अगला है ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति कौन सी है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी काल्डेरा। नेक्स्ट है कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। ऑप्शन डी कोलोरेडो। कोलोरेडो ओके। अगला है कौन सी चट्टान स्लेट में परिवर्तित होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सैल। और नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी बॉल्ब के रूप में देखा। तो ऑप्शन बी लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त। नेक्स्ट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो ऑप्शन सी गुड़गांव। अगला है बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ऑप्शन बी सोन, पुनपुन और कीऊल। नेक्स्ट है झारखंड में बॉक्साइट किन जिलों में मिलता है। ऑप्शन है रांची, पलामू में। अगला है बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है। ऑप्शन डी ना तो निर्यात होता है ना ही आयात। नेक्स्ट है सरकारियां आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था। ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट है कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थीं तो क्या थीं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, मतलब अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, शस्त्र अधिनियम की समाप्ति और आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन। अगला है फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं। ऑप्शन सी मानेकशॉ। अगला क्वेश्चन है आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी। तो ऑप्शन सी वर्ष 1922 में। नेक्स्ट है उसमें हमें सुमेलित करना है तो इसका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो आंसर होगा आपका मैं बता देता हूँ। ऑप्शन बी मतलब जो ए है उसका हो जाएगा 2005 और बी जो है उसका हो जाएगा 2014 और अटल पेंशन योजना का क्या हो जाएगा 2015 में और ग्राम उदय से भारत उदय ये हो जाएगा 2016। ओके। नेक्स्ट है जिला न्यायाधीशों को कौन नियुक्त करता है। तो ऑप्शन बी संबंधित राज्य का राज्यपाल। नेक्स्ट है हमारा आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ। तो ऑप्शन बी वर्ष 1942 में आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है मई 1953 में। और अगला है मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे। तो ऑप्शन सी यूएसए। अगला क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी कौन थे। ऑप्शन है एंड्रूज। नेक्स्ट है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो ऑप्शन बी जेम्स फोर्ड। अगला है
अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा की रचना की थी ऑप्शन ए अबुल फजल ने। अगला है, भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चंपारण। और नेक्स्ट है, पोखरण जहां आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। अगला है, किस पुस्तक से वंदे मातरम उद्धृत है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी आनंद मठ। और अगला है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी? तो ऑप्शन बी संस्कृत भाषा में की थी। क्वेश्चन बनता है, तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की थी? ऑप्शन सी अवधी भाषा में की थी। और नेक्स्ट है हमारा, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में क्या सही है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन है केवल एक, मतलब ऑप्शन एक वाला सही हो जाएगा कि इसकी स्थापना योजना आयोग के स्थान पर की गई है। नेक्स्ट है, खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती का व्यवहार होता है क्योंकि? तो ऑप्शन है इसका न्यूनतम बिखराव होता है। अगला है, कबूतर किसका प्रतीक है? तो ऑप्शन सी शांति का प्रतीक है कबूतर। और नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं और दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा बड़ा है, बंग भंग आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905 को जिस दिन विभाजन लागू हुआ था वह दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। ये सही है कि नहीं सही है? तो दोस्तों देखिए, इसका आंसर कूट में दिए गए हैं कि कौन सा हो सकता है। ऑप्शन ए, मतलब 1 2 3 4, मतलब ये चारों ऑप्शन सही हैं। ओके, दूसरा ऑप्शन है, आंदोलन के दौरान बंगाल नेशनल कॉलेज तथा बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई और कड़े विरोध के कारण वर्ष 1911 में सरकार को बंग भंग का आदेश वापस लेना पड़ा और यह निर्णय जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार 1911 में लिया गया जो वर्ष 1912 में लागू हो गया। चारों ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों बहिष्कार के अस्त्रों को पूरे भारत में लागू किया जाए या सिर्फ बंगाल में उलझ पड़े? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ष 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। नेक्स्ट है हमारा, पश्चिमी घाट के संरक्षण से संबंधित है। तो ऑप्शन सी ए और बी, मतलब माधव गाडविल पैनल और कस्तूरी रंगन पैनल। एक और क्वेश्चन है, किसी तत्व की भार संख्या 18 है, यदि इनमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 7 और 11। ओके, तो दोस्तों देखिए, आपको एक बार बता देता हूँ, ई बराबर पी, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है वो प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो यही प्रोटॉन भी हो जाएंगे। ओके, और परमाणु भार दिया 18, तो इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूट्रॉन की संख्या तो आ गई, प्रोटॉन की संख्या तो आ गई, न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी 11। अगला क्वेश्चन बनता है गाइस कि सूर्य सेल परिवर्तित करती है, तो सूर्य सेल क्या परिवर्तित करती है? ऑप्शन डी प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला है, पारसेक किसकी इकाई होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी दूरी की इकाई होती है पारसेक। अगला क्वेश्चन है, जो पद्धति करेंसी प्रणाली पर आधारित हो जिसमें मुद्रा की प्रत्येक इकाई के पीछे 100% कोष रखा जाता है और कागजी मुद्रा सोने या चांदी में परिवर्तनशील होती है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उसे न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या 13 है तो उस तत्व की संयोजकता कितनी होगी? तो दोस्तों देखिए, 2, 8, 10 हो गया और यहाँ पे 2, जो 3 बच रहा है ये हमारी क्या हो जाएगी? संयोजकता। ओके,
क्योंकि जो सीरीज होती है 2,8,8, ऐसे होती है, तो लास्ट में जो 3 बच रहा है वही हमारी बैलेंसी हो जाती है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से नाइट्रोजन के किस यौगिक का प्रयोग सूखी सेल बनाने में किया जाता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड, मतलब NH4Cl। नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार द्वारा हाथियों के संरक्षण से संबंधित प्रोजेक्ट हाथी कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? तो ऑप्शन डी वर्ष 1992 में। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता अपने कार्बनिक यौगिकों में कितनी होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन एक प्रक्रिया है जिसमें परमाणु या आयन, तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन देता है। अगला है, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन ए NaOH। अगला क्वेश्चन है, चूहों को मारने की दवा कौन सी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक सल्फेट, जिंक फास्फेट। ओके। नेक्स्ट है हमारा, प्लाज्मा झिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन डी जीव कोश की रासायनिक रचना ठीक रखना। नेक्स्ट है हमारा, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसकी वाष्प का दबाव कितना होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 760 मिमी पारे से कम। अगला है, काला छिद्र किसके सिकुड़ने से बनता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी भारी न्यूट्रॉन तारा। नेक्स्ट है हमारा, किसकी परत वायुमंडल में होने से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा, इसको हमें सुमेलित करना है, जिसमें कूट दिए गए हैं और इसी से छाट के करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मतलब ए का जो हो जाएगा दूसरा, मतलब युगांतर का हो जाएगा बारेंद्र कुमार घोष, और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा, और जो सी है बंदी जीवन का, वो हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल, और तलवार का हो जाएगा वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन बनता है गाइस, निम्नलिखित में से किस फसल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उसके सकल उत्पाद के संदर्भ में अल्प है? ऑप्शन ए चावल। और अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोक आयुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल और केरल। और अगला क्वेश्चन है, अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद किसके प्रशासन में थी? ऑप्शन डी मराठा। नेक्स्ट है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते हैं? ऑप्शन डी गोंडवाना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जीव मंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो ऑप्शन डी कच्छ की खाड़ी। अगला है, निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग किसमें होता था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी रॉकेट प्रौद्योगिकी। बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उनका कम घनत्व। अगला है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? ऑप्शन सी अजंता। नेक्स्ट है, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ऑप्शन ए पुर्तगाली। नेक्स्ट है, मोड़ी लिपि का प्रयोग किनके विलेखों में किया जाता था? तो ऑप्शन डी मराठों। और एक और है, थोड़ा सा देख लीजिए, सुमेलित करना है। देखिए, एक में क्या है, सूची एक में षड्यंत्र है और दूसरी सूची 2 में संबंधित क्रांतिकारी हैं। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, मतलब ए का जो होगा नासिक षड्यंत्र केस, तो उसका हो जाएगा विनायक सावरकर, और अलीपुर षड्यंत्र केस उसका हो जाएगा
अरविंदो घोष। और ढाका षड्यंत्र केस का क्या हो जाएगा? पुलिन दास। और बनारस षड्यंत्र केस का हो जाएगा सचिंद्र नाथ सान्याल। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है, हिमालय का विस्तार अराकान योमा कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी, म्यांमार में। अगला है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। तो ऑप्शन बी, उत्तल लेंस की भांति। अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, पर्यवेक्षीय प्राधिकरण। नेक्स्ट है हमारा, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ऑप्शन बी, ठक्कर बप्पा। अगला है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन डी, जैन धर्म। अगला है, अछूत जातियों के संबंध में हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी ने। अगला, निम्न में से कौन गदर आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो ऑप्शन डी, तारकेश्वर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? ऑप्शन सी, हाइड्रोजन। अगला, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ कहाँ किया था? तो ऑप्शन सी, साबरमती। भारत की जनता के संदर्भ में किसने हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, अरब वासियों ने। अगला है, उल्का क्या है? तो उल्का जो हो जाएगी ऑप्शन डी, बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश। अगला है, निम्नलिखित में वह कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो ऑप्शन है, लोपामुद्रा। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो ऑप्शन है, एम्बियन। अगला है, जिप्सी लोगों का मूल स्थान कहाँ था? तो ऑप्शन सी, भारत। अगला है, दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सी है? तो ऑप्शन बी, आवृत्ति मॉड्यूलन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो ऑप्शन सी, संबंधित एशिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक का अपने शिलालेखों में किस नाम का उल्लेख हुआ है? ऑप्शन डी, प्रियदर्शी। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में किन संघ राज्य क्षेत्रों को स्थान प्राप्त है? तो ऑप्शन है, दिल्ली और पुदुचेरी। अगला क्वेश्चन है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 310। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? ऑप्शन है, आर्यभट्ट। अगला है, नेत्र तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन डी, पूर्ण आभ्यंतर परावर्तन। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो ऑप्शन डी, NPK। क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है यदि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन है, लोकसभा द्वारा। और नेक्स्ट है, मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, KV फ्रिस्क। और नेक्स्ट है, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन है, पॉलीएमाइड। नेक्स्ट है हमारा, फोटोग्राफी में स्थायी कर के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन कौन सा है? तो ऑप्शन सी, सोडियम थायोसल्फेट। अगला क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित हार्मोनों में से किसमें आयोडीन है? तो ऑप्शन है, थायरॉक्सिन।
अगला है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसके विरोध में हुई थी? तो ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट। और अगला क्वेश्चन बनता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के राज्यपाल से। अगला क्वेश्चन है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः कितनी भुजाओं वाली हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी चतुर्भुज। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब ये चारों कथन सही हैं, कोई भी गलत नहीं है। तीनों कथन सही हैं, मतलब कोई भी गलत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन बनता है वर्ष 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक परिषद के उपसभापति कौन थे? तो ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला है येलो केक क्या है? तो ऑप्शन डी यूरेनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? ऑप्शन डी चुनाव से। अगला क्वेश्चन है कौन सी नदी श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों में का निर्माण करती है? तो ऑप्शन है कावेरी नदी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से कौन अहरार आंदोलन से जुड़े थे? कूट दिए गए हैं, इसमें से छांटना है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ये चारों जुड़े थे, मौलाना मोहम्मद अली, हसन हमाम, मजहर उल हक और हकीम अजमल खान। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वह ऑप्शन सी अर्थव्यवस्था में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके यस या नो में बता सकते हैं ताकि मैं आपको अगला मॉक टेस्ट प्रोवाइड करा सकूं। ये था हमारा मॉक टेस्ट नंबर 1। ओके, थैंक यू।